हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 आप लोगों ने अभी तक क्लास 9 में जो है पेशी ऊतक के प्रकार में पेशी ऊतक के बारे में और पेशी ऊतक की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो उसी क्रम में आज जो है हम पेशी ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें से आप लोग देखते हैं कि कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में से कुछ प्रकार आज के वीडियो में और कुछ अगली वीडियो में करेंगे। तो आज जैसा आप देख पा रहे हैं, हेडिंग है पेशी ऊतक के प्रकार। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो पेशी ऊतक है उसके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा कार्डियक। यानी पेशियों के जो ऊतक हैं, पेशी जो ऊतक हैं, 3 ऊतक हैं, 3 प्रकार के ऊतक होते हैं ये, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक। तो आइए सबसे पहले हम ऐच्छिक पेशी ऊतक देखते हैं। यानी पहला पॉइंट, 3 प्रकारों में से पहला प्रकार ऐच्छिक या कंकाली या रेखित पेशियाँ। देखिए, ऐच्छिक पेशियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से जो है कंकाली भी इसको कहते हैं और इसी को रेखित पेशियां भी कहते हैं। यानी कि हम ऊतक एक ही है और उसके नाम 3 अलग अलग हैं। वो कौन कौन से? ऐच्छिक या कंकाली या रेखित पेशियां। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति कर सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। यानी कि हमारा शरीर इस प्रकार से बना है कि जो उसमें कुछ ऐसी पेशियां होती हैं जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार जब चाहते हैं तब गति करवा सकते हैं, और जब हमें इच्छा ना हो गति करवाने की तब हम उस गति को रोक भी सकते हैं। तो ये जो करने का काम है ये हमारे पेशी ऊतक में जो आपके ऐच्छिक पेशी ऊतक हैं, जिनको रेखित पेशी ऊतक या कंकाली पेशी ऊतक कहा जाता है, वो करते हैं। इस प्रकार की पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। यानी कि जिन पेशियों को हम गति करा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के पर निर्भर करता है कि जब हमें गति कराना है तब हम गति करा रहे हैं, और हमें जब गति नहीं कराना है तब हम उसको रोक रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पेशियां होती हैं वो हमारी ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गतियों में सहायक होती हैं। इसलिए इन पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहते हैं। यानी जो हमारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं ये हमारी बोन्स से जुड़ती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं। जो हमारे शरीर का कंकालीय ढांचा है, पंजर है, उस पंजर से ये पेशियां जुड़ती हैं, रेखित पेशियां। इसलिए इनको जो है कंकाली पेशियां भी कहते हैं। यानी कंकाल के साथ जुड़े होने के कारण इनको कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। और ये क्या करती हैं, इनका कार्य क्या होता है? रेखित पेशियों का शारीरिक गतियों में सहायक होती हैं। यानी हमारे शरीर में जो गति होती है, जो पेशियां गति कराने में सहायक होती हैं वही आपकी रेखित पेशियां कहलाती हैं। और यही पेशियां जो है शरीर के कंकाल से जुड़ती हैं। तो शरीर से कंकाल के जुड़ी होने के कारण इन्हें कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है? शरीर की जो गतियां हैं उनमें सहायक होती हैं, उनमें भाग लेती हैं। आगे देखिए, रेखित पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रकी होती हैं। यानी इनकी कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनको जो है बहुकेंद्रकी कहा जाता है। अब देखिए, ये एक संरचना बनी है, इसमें
3 अलग अलग प्रकार से केंद्रक उपस्थित है, 1 2 3। ये रेखित पेशी की संरचना है और इस रेखित पेशी की संरचना में केंद्रक 3 जगह पर दिखाए गए हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसलिए इनकी कोशिकाएं जो है बहुकेंद्रकी कहलाती हैं और इन पर कई सारी धारियां बनी होती हैं। यानी जब इनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो क्या होता है कि इनकी पेशियों पर गहरे रंग की जो है गहरे हल्के रंग की, या आप ऐसे कहिए कि पेशियों पर गहरे तथा हल्के रंग की धारियां होती हैं। तो देखिए कुछ धारियां गहरे और कुछ हल्के रंग की धारियां हैं। ये इनकी संरचना इस प्रकार से बनी होती है और बहुत सारे केंद्रक होते हैं और इनके शरीर पर बहुत सारी धारियां होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके शरीर में बहुत से केंद्रक होते हैं इनकी कोशिकाओं में, इसलिए इनकी कोशिकाएं बहुकेंद्रकी कहलाती हैं। तो इसी के साथ आपका जो है पेशी ऊतक में जो पहला प्रकार है ऐच्छिक या कंकाली या रेखित पेशियां समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इसकी थ्योरी और इसके चित्र को अच्छे से फेयर करना।